नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है इन 9 नवरात्रि के दिनों में हम माता देवी को कौन से भोग लगाएं, किस दिन के लिए कौन सा जो भोग है वो माता के लिए रखा गया है, जो माता रानी को भोग लगाकर हम जल्दी से उन्हें प्रसन्न कर दें और माता रानी हम पर खूब सारा आशीर्वाद बरसाएं। जैसे कि नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिनों के व्रत का बहुत महत्व माना जाता है और माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की आराधना कर कर अगर हम पर्व शुरू करते हैं उस समय और जो आखिर के 9 दिन होते हैं, मतलब हम पूरे 9 दिनों में ध्यान रखते हैं कि हमें कौन सा माता को भोग लगाना है और इसके नियम का पालन करते हैं, तो क्या होता है, जो व्रतधारी रहता है या अगर हमने व्रत नहीं भी रखा रहता है परंतु हम माता को भोग लगाते हैं तो माता रानी हमें बहुत आशीर्वाद देती हैं तथा हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी माता रानी को किस दिन कौन सा भोग लगाया जाए। माँ शैलपुत्री माँ जो है, शैलपुत्री जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति के सभी जो रोग होते हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है और हर तरह की जो बीमारी होती है वो उससे मुक्त हो जाता है। तो सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं और गाय के घी से आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, ये बहुत ही शुभ रहेगा। तथा ये जो भोग है लगाकर आप सभी रोगों से तो दूर होंगे ही तथा आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। अब माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं उन्हें मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का अगर दान करते हैं आप तो आप लंबी आयु तथा सौभाग्य पाते हैं। आप ये भोग लगाने के बाद इन सभी चीज़ों का दान कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, माता जी आप पे बहुत कृपा बरसाएंगी, खूब सारा आपको सौभाग्य देंगी और आपकी जो आयु है बहुत लंबी तथा सुखमय आयु होगी। यानी कि लंबी आयु तो होगी परंतु बहुत ज़्यादा सुखमय आयु प्राप्त होगी आपको। अब माँ चंद्रघटा को आप दूध और उनसे ही बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माता रानी खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। आप इन चीज़ों का अगर भोग लगाते हैं, जो दूध होता है गाय का बना हुआ, अगर उससे बनी हुई चीज़ें रहेंगी तो बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान होते हैं। आप मावे की मिठाई ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं दूध से तो। और अगर आप गाय का दूध लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर और केसर मिक्स करके भी भोग लगा दें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। अब भाइयों और बहनों, माँ कुष्टमंदा माता को आप मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद ये जो प्रसाद है किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है, साथ साथ निर्णय लेने की जो क्षमता है बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर आप माता को मालपुए का भोग लगाते हैं तो इससे आप पे बृहस्पति देव की कृपा होगी, जिससे आपकी बुद्धि का बहुत ज़्यादा विकास होगा और आप बुद्धि से लिए गए निर्णय जो भी होंगे आपके लिए हितकारी होंगे। आपके जीवन में सफलता जो है अपने कदम चूमने लगेगी। अब माता रानी स्कंद माता की पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाएं और ये प्रसाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की हर समस्या का समाधान होता है, बुद्धि का विकास होता है तथा माता रानी जो है, क्योंकि हम केले का प्रसाद बांट रहे हैं तो विष्णु भगवान की भी आप पे कृपा दृष्टि बनती है। तो ये कार्य करने से आपको क्या होगा, आपके जीवन में जो सुख है, सौभाग्य है, वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। अब षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा करी जाती है। इस दिन पूजन के बाद मधु का बहुत महत्व बताया गया है। मधु यानी कि शहद का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप माता रानी को शहद चढ़ाते हैं तथा दान करते हैं तो इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है और उसके अंदर अगर कुरूपता होती है या वो चाहता है कि उसके जीवन में सुंदरता आए, वो सुंदर जीवन जिए, तो अगर आप शहद है उसका भोग माता रानी को लगाते हैं तो आपका रूप बहुत ही ज़्यादा रूपवान तथा आकर्षित होता है। अब भाइयों और बहनों, माँ कालरात्रि यानी सप्तमी तिथि जो बहुत महत्व रखती है नवरात्रों में, भगवती की पूजा के बाद आप गुड़ या नौवेद इन्हें अर्पित करें। इससे क्या होगा, आप अगर गुड़ व नौवेद का अर्पण करते हैं माता रानी को और उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते हैं तो ऐसे करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। यानी कि उसके जीवन से सभी शोक जो रहते हैं, दुख होते हैं, उनका नाश होता है। माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करती है शत्रुओं से, आपके दुश्मनों से तथा बुरी नज़र से। आपके जीवन में, आपके घर परिवार पे सदैव अपनी दृष्टि बनाती हैं, आशीर्वाद देती हैं तथा आपको सभी उन बुरी चीज़ों से आपकी रक्षा
करती है जो आपके जीवन में दुख ला सकती हैं। यानी कि एक तरीके से आपका जीवन जो है वो शोक मुक्त हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और माता रानी आप पे कृपा करके आपके जीवन को बहुत एक जो अच्छा जीवन आप चाहते हैं वो देती हैं। भाइयों और बहनों, अष्टमी वाले दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नारियल को अपने सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो माता रानी ज़रूर पूरी करती है, महागौरी ज़रूर पूरी करती हैं आपकी जो मनोकामना होती है। और अब 9वें दिन यानी नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर, पुए और फिर उन्हें गरीबों को दान किया जाता है। इससे आपके जीवन में हर सुख शांति जो आप चाहते हैं मिलती है। आप भौतिक वस्तुओं का जो मनोकामनाएं करते हैं, कार और कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, सोना चांदी, वो सभी जो चीज़ें हैं अगर आप 9वें दिन माता रानी को खुश करते हैं तो आपको ज़रूर प्राप्त होती हैं। माता रानी आपके परिवार पे अपनी आशीर्वाद बनाती हैं, आपके बच्चों पे आशीर्वाद बनाती हैं और उसके बाद क्या होता है, आपका जीवन जो है, भाग्य जो होता है, सोया हुआ भाग्य आपका जाग जाता है। तो परंतु अब ये भोग जो आप लगा रहे हैं माता रानी को, इस बात का ध्यान रखें आपके किचन में सफाई पूर्ण रूप से होनी चाहिए। आपके घर में इन 9 दिनों में जो है नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्मचार्य का पालन करें और उसके बाद सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले अपना घर साफ़ करें, अपना किचन साफ़ करें, नहा धोकर अच्छे साफ़ बर्तनों में माता के लिए भोजन बनाएं। उसके बाद माता रानी को भोग लगाने के बाद ही जो दान करना है या घर के लोग हैं वो प्रसाद स्वरूप इस भोजन को खाएंगे। और खाने के बाद अगर आप व्रतधारी हैं तो जब शाम के समय या एक समय आप जब भी भोजन करें, फलाहार करें, उस समय पे थोड़ा सा ये जो प्रसाद है अपने लिए रख लें। और अगर आपने फलाहार ही करना है तो माता रानी को इन भोगों के साथ फल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं भगवान को फल चढ़ाने से आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। यानी कि अगर आप एक फ्रूट भगवान को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में वो जो फल है वो किसी ना किसी रूप से भगवान आपको रिटर्न ज़रूर देते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप माता रानी को अपने घर में तो भोग लगा ही रहे हैं, परंतु आप एक कार्य ज़रूर करें। जब भी आप अगर व्रतधारी हैं तो स्पेशली ये कार्य ज़रूर करें। आप जब भी माता रानी को भोग लगाएं तो उसमें से थोड़ा सा प्रसाद जो है वो मंदिर में जाकर भी ज़रूर चढ़ा कर आएँ और शुद्ध ही चढ़ाएं, मतलब वो जूठा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फल साथ में ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि फल और फूल का दान भी बहुत महत्व रखता है इन चैत्र नवरात्रों में। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर मेरी जो सुहागन बहनें हैं वो व्रत किसी वजह से नहीं रख पाती हैं या उनको लगता है कि किन्हीं कारणों से वो व्रत जो है वो नहीं रख पाई हैं, परंतु वो अगर भोग भी नहीं लगा पाती हैं घर में माता रानी को, तो जो फल होते हैं वो ज़रूर चढ़ाएं इन 9 दिनों में माता रानी की फ़ोटो या प्रतिमा के सामने। और अगर मंदिर जा सकती हैं इन 9 दिनों में डेली, तो एक अपना नियम बनाएं कि आप डेली नहा धोकर सुबह के समय में जो फल होते हैं वो माता रानी के चरणों में ज़रूर रखें। इससे जो होगा आपके सुहाग की लंबी आयु होगी, आपके बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में सदैव सुख का वास होगा, समृद्धि आएगी आपके घर में। और जो है नवरात्रे में, क्योंकि माता रानी जिस पर अपना आशीर्वाद बना देती हैं वो जीवन भर सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। घर में जो है भजन वगैरह सुबह शाम चला कर रखें, अगर चला सकते हैं तो। इस समय पे अगर आप जितना भक्तिदायी होते हैं, यानी कि आप जितनी भक्ति करते हैं इस समय पे, माता उतनी ही आप पे प्रसन्न होती हैं और वो किन्हीं रूपों में आपको आशीर्वाद जो होता है वो देकर आपके जीवन को बहुत सुखमय बनाती हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आप सभी का जीवन बहुत सुखमय हो और हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का मुझे सुनने के लिए।